जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इसमें हम लोग भारत की जनगणना जो 2011 हुई थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में भी और भारत के रामसर साइट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के अंत में 30 से 40 प्रश्न इसी से रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय बन चुका था, क्योंकि 1872 में हो रहा है भारत की पहली जनगणना की शुरुआत, और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? रेगुलर जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू की गई थी, और लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1951 में की गई, और जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष भी 1951 को ही कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष यानी कि कब कहा जाता है, तो ये होगा 1921। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा जो बार बार पूछे जाते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में, और 1951 की जनगणना को ही लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को। जनगणना का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान में जनगणना का संबंध किस आर्टिकल से है? तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 246। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना किस विषय में है? संघ विषय में है, या राज्य विषय में है, या समवर्ती में है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, और साथ ही 7वीं अनुसूची में जनगणना से संबंधित तथ्य अंकित हैं। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जनगणना का अध्ययन जननांकी या डेमोग्राफी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जननांकी या डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जो जनगणना हुई वह देश की कौन सी जनगणना थी? तो देश की 15वीं जनगणना थी, और साथ ही स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। जनगणना का शुभंकर क्या था जो 2011 वाली हुई थी? तो 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपाल स्वामी। और 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, और वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो हैं वे डॉक्टर विवेक जोशी हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग एक सीरियल से याद रखेंगे कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य गोपाल स्वामी। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और 2021 वाली जो जनगणना हो रही है, तो वर्तमान में 2023 के जो जनगणना आयुक्त हैं वे हैं विवेक जोशी। करंट का प्रश्न है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो 17.5%, यानी कि 17.5% टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन का भारत में है। और भारत में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 54.47% है। अगर ये संख्या में पूछा जाए करोड़ में, तो 62.32 करोड़ अर्थात 54.47% पुरुष जनसंख्या। भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़ है, अर्थात 51.47% जो है वो पुरुष जनसंख्या है।
और महिला जनसंख्या का पूछा जाए तो 58.75 करोड़ है, अर्थात 48.53% जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि कितना है भारत में? 17.7%। अगर यही पूछा जाए कि वार्षिक वृद्धि कितना है तो इसका उत्तर होगा 1.64%। भारत की जो जनसंख्या है उसकी दशकीय वृद्धि 17.7%। दशकीय का मतलब होता है 10 वर्षों पर, और वार्षिक वृद्धि यानी कि 1 वर्षों पर तो 1.64%। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट 73% है। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और वहीं महिला साक्षरता दर 64.6% है। ये बार बार पूछा जाता है और हम लोग भूल जाते हैं कि सेंट्रल लेवल पर कितना है और स्टेट लेवल पर कितना है। इसको ध्यान रखिएगा लोग कि कुल साक्षरता दर 73%, उसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है 80.9% है और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात 943 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 1000 बच्चों में शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 है, 919। और शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे को ही शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, और उसमें भी बिहार में सबसे ज्यादा है 1106 यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है, और केरला में कितना है? 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में है, मात्र 879 है, 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन सा है? पुडुचेरी है। आपको कमेंट करना है कि पुडुचेरी पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था। तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी में है, और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला दमन दीव है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? हमारा प्यारा बिहार है, और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला स्टेट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जहां जन घनत्व सबसे ज्यादा है तो दिल्ली है, और साथ ही न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर 19.98 करोड़ लोग रहते हैं। अगर वही पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो सिक्किम में है, और सिक्किम में 6.11 लाख लोग ही रहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न बार बार फंसता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़, और वहीं सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी है तो वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में है 94%, और वहीं न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%, और न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है? यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में है, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर एवं नागर हवेली में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे है महाराष्ट्र का, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? वैसा स्टेट जहां पर जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर 75 जिले हैं। भारत के कुछ टाइगर रिजर्व है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मानस असम में है, और साथ ही मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग, मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग जो है वो असम में टाइगर रिजर्व है। नामदफा, नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा पक्के कामलंग
ये तीनों नामदफा, पक्के, कामलंग और अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पीटीआर बिहार के पश्चिम चंपारण में है। इंद्रावती और अचन कमार, इंद्रावती और अचन कमार टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही उदंती सीता नदी भी टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। दम्पा कहाँ है? मिजोरम में है। रणथंबोर सरिस्का मुकुंदहरा हिल्स, रणथंबोर सरिस्का मुकुंदहरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है, 52 नंबर का, ये भी राजस्थान में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। साथ ही बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व भी, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। पेरियार कहाँ है? पेरियार पराम्बिकुलम, पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। साथ ही टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुबरी। ध्यान रखना है इसको, टाइगर स्टेट का है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मध्य प्रदेश में है। मेलघाट कहाँ है? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पेंच, सह्याद्री और बोर, मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है। दुधुआ कहाँ है? दुधुआ टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में है। दुधुआ, पीलीभीत और अमानगढ़, दुधुआ, पीलीभीत और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है और यह देश का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसे 1973 में घोषित किया गया था। तो जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। और साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में ही है। राजाजी में हाथी भी पाए जाते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कंवल और अमराबाद, कंवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? कंवल और औराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है। कालकड़, मुंदनथुरई और अन्नामलाई ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और साथ ही मदुलमलाई एवं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। श्रीवल्लीपुथुर और मेघामलाई देश का 51वां टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। भारत में बाघों की कुल संख्या क्या है? ये बदलता रहता है, करंट का प्रश्न है। तो भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है, बढ़ भी गया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और जब विश्व जनसंख्या दिवस भी 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व की संख्या है? तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व की संख्या है। भारत के कुल टाइगर रिजर्व 53 हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बेट, उत्तराखंड वाला। और इसे 1973 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जो एरिया में सबसे बड़ा है तो है नागार्जुन सागर श्री स्लैम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री स्लैम ये आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, इसको ध्यान रखिएगा। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है, अभी तक हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो आपको नागार्जुन सागर श्री स्लैम आंध्र प्रदेश वाला, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। लेकिन बाघ का संख्या किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में।
कैलाश संखाला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजस्थान के निवासी हैं कैलाश संखाला, उन्हीं को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आते हैं भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य रामसर साइट्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रामसर साइट्स होते क्या है। एक आर्द्र भूमि का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है चंवर टाइप का और वहां पर पानी का जमाव है और उसमें बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं, तो वही एक प्रकार का रामसर साइट्स हो गया। पानी उसका जल्दी सूखता नहीं है। तो भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ये करंट का प्रश्न है, बदलता भी रहता है। तो 49 रामसर साइट्स हैं और 49वां रामसर साइट जो है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला स्टेट्स कौन सा है? तो सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला स्टेट्स उत्तर प्रदेश है 10। हालांकि करंट का ये प्रश्न है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला एरिया कहाँ पर ज्यादा है? तो गुजरात में है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला एरिया जो है वो गुजरात में है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन 1971 में रामसर में हुआ था और उस रामसर शहर है कहाँ? ईरान में है। भारत में रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1982 में। और सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, लंदन है। और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला साइट का क्या नाम है? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि, हैदरपुर आर्द्र भूमि भी उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर, जिसे किथम झील भी कहा जाता है, सुर सरोवर को ही किथम झील कहा जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य भी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। और सरसई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी रामसर साइट है। भिंडवास। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो गुड़गांव हरियाणा में है, ये दोनों हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, ये भी गुजरात में है। और बधवाना आर्द्र भूमि, बधावना आर्द्र भूमि भी गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। तसोकर झील, तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में है, जो यूनियन टेरिटरी बन चुका है और उसी की सीमा जो है चाइना से संपर्क करती है। नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य, नंदूर मदेश्वर पक्षी अभयारण्य रामसर साइट महाराष्ट्र में है। कावरताल, ये कावरताल जो झील है बेगूसराय में है और भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है ये बिहार वाला बेगूसराय। बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी है कि कावरताल झील जो है कहाँ है? बिहार में। असम आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। और नांगल और केशवपुरा जो है कहाँ है? पंजाब में है। कंजली झील कहाँ है? कंजली झील पंजाब में है। तो कंजली झील, केशवपुरा और नांगल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पंजाब में है। ठीक है। और यहाँ पर D2O का भी उत्पादन होता है, भारी जल का, नांगल पंजाब में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। रुद्र सागर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है। झील है, यहाँ पर लेक है, याद रखना है। रुद्र सागर लेक यानी कि झील त्रिपुरा में है। सुरिनसर एवं मानसर झील कहाँ है? सुरिनसर एवं मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। और साथ ही होकेरा वेटलैंड, होकेरा रामसर साइट कहाँ है? होकेरा, होकेरा रामसर साइट्स सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। रेणुका एवं चंदेरटल रामसर साइट, रेणुका एवं चंदेरटल रामसर साइट HP हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट टेलीमेरे अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में होगा।
और भीतरकणिका मैग्रोव रामसर साइट्स, जहां पर ओलिव टर्टल यानी कि रिडिले टर्टल कछुआ का जो है अभयारण्य है, भीतरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड, राजा भोज वाला परमार वंश, तो ये मध्य प्रदेश में है। बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, बेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है, तो ये भी रामसर साइट्स है। और साथ ही सस्थम कोट्टा झील, अष्टमुडी झील भी, ये सब केरला में है। दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य भी आपको असम में है, ये भी रामसर साइट्स है। अब हम लोग 30 से 40 प्रश्न को डायरेक्ट रूप से पढ़ेंगे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। भारत में जनगणना की अवधि क्या है? भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। और भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 121.08 करोड़ है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5%, यानी कि 17.5%। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, 10 है, और बढ़ गया होगा, करंट का प्रश्न है। कावरताल झील रामसर साइट कहाँ, किस राज्य में है? कावरताल रामसर साइट्स जो है वो बिहार के बेगूसराय में है। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जनगणना जो है अनुच्छेद 246 में वर्णित है। ये कावरताल जो है, ये गंडक नदी जो बूढ़ी गंडक बहती है, उसी का ये एक प्रकार का विसर्पण का उदाहरण है। सांप जैसे चलता है, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे चला, तो टेढ़ा मेढ़ा चला, तो एक कट के भाग छट गया, वही हो गया। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब शुरू की गई थी? तो 1872 में। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू की गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को कहा जाता है, जो राजस्थान के निवासी हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? 1973 में, 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र का, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब 1881 में शुरू की गई? किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? दंपा। दंपा जो है टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? भारत का 49वां रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश है, 75 जिले हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है, 19 दशमलव लगभग 20 करोड़ के आसपास है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। और साथ ही किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, और अनुच्छेद 246 से संबंधित है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, और लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 को कहा जाता है। पकुई एवं नामदफा, पकुई एवं नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नामदफा जो टाइगर रिजर्व है, ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो असम में जो है कमलांग नहीं है, मानस है, नमेरी है, और ओरांग, मानस, नमेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। और इस 73% में पुरुष साक्षरता दर जो है 80.9% है, और महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफी तकिया कलाम प्रश्न है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और साथ ही 2 फरवरी को रामसर साइट्स यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
भारत का इक्यावनवा यानी कि 51 नंबर का टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई किस राज्य में है? भारत का 51 टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को जननांकिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो इंग्लैंड है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, लंदन ब्रिटिश सब एक ही हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का जो जन घनत्व है वो प्रति वर्ग व्यक्ति किलोमीटर 382 है। और भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष में कितना है? 1943 यानी कि 943 है। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% महिला साक्षरता दर है। और वहीं पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। अगर टोटल साक्षरता दर के बारे में पूछा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। तसोकर झील किस राज्य में है? तसोकर झील जो है वो लद्दाख में है। तसोकर झील किस राज्य में है? लद्दाख में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसे 1973 में घोषित किया गया, उत्तराखंड में है। और सबसे ज्यादा टाइगर उसी में है। हालांकि करंट का प्रश्न है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बीटीआर पश्चिम चंपारण में, और ये नारायणी नदी के किनारे है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है। और भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात जो है 919 है, 919। और शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और इस हरियाणा में जो है मात्र 879 महिलाएं हैं। और वहीं अगर अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो केरला है, 1084। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड है। और आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, यूटीटी। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? अचनकमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। भारत में के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 स्टेट्स में बाघ पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। शहर का नाम था रामसर और उस देश का नाम था ईरान, जिसे पर्सिया भी कहा जाता है, फारसी भी कहा जाता है। टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है। क्लियर है? और साथ ही भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ये सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।